और पढ़ के बताओ। लाओ फिर वही है बस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्वीट लाइफ ऑफ मनु। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल ईद है, ईद उल अदा, और आज हम लोगों ने रोज़ा रखा था, मैंने और भाभी ने 2 दिन तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कल ईद है और घर में ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं ईद के वक्त। तो हमने कुछ चीज़ें बाहर से ही ऑर्डर कर ली थी अफ्तारी के लिए। बारबेक्यू नेशन से कुछ चीज़ें मंगाई और हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया था। अफ्तार हो चुका और मैं यहाँ नूबी को प्यार कर रही हूँ क्योंकि इसे अम्मी की बहुत याद आ रही है। और बाय द वे आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अम्मी इस टाइम जद्दे में है माशाल्लाह से, उम्रा करने गई हुई हैं। और यहाँ पे मैं इन लोगों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, भैया और राफ़ियों के, क्योंकि इन्हें सुबह मैं अपने रूम में बैठ के आयरन कर रही थी और बाहर से सबरीना जो थी शोर मचा रही थी कि उन्हें अंदर आना है। बट आयरन करते टाइम तो मैं उसे बिल्कुल भी रूम में नहीं ले सकती थी। तो मैंने अपनी आयरन फिनिश करी और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही थी, भैया और राफ़ी सोच रहे थे कि कैसे निकले ये लोग। अल्लाह हाफ़िज़ कर दो। अल्लाह हाफ़िज़। फिर ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए और मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बनाई, ब्रेड को सेका तवे पे और उस पर बटर लगाया बहुत सारा, क्योंकि मुझे एनर्जी की ज़रूरत थी। और इस वक्त मुझे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद पर अम्मी नहीं है, अम्मी जद्दा में हैं और उनके बिना ईद इमेजिन करना बहुत मुश्किल था। काफ़ी अजीब लग रहा था, बट स्टिल यस, हम सब उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। एंड देन ये लाइट्स जो कि दिल्ली से मंगवाई थी भाभी ने, और इसे असेंबल करना था। पहले कर्टन्स लगाने थे यहाँ पे जो कि ऑल्टर होकर आ चुके थे। ये कर्टन्स भी अमेज़ॉन से ऑर्डर करे गए हैं। इन सब चीज़ों का हॉल इंशाल्लाह भाभी ज़रूर किसी व्लॉग में डालेंगी, उन्होंने बोला है। तो मैं और भाभी मिलके हम असेंबल करने लग गए, सारे कर्टन्स अच्छे से लगाए। और ये वाली लाइट्स जो कि वॉल पे लगी हैं, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, बट ये बहुत ही खूबसूरत लगती है रात को। और फाइनली स्टार लाइट्स भी लग गई, बहुत ही प्यारा लगा। और फिर मैंने फटाफट से अपना क्लीनिंग का जो मेरा काम था सारा स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने सोफ़े क्लीन करे। सोफ़े पर छोटे छोटे से जो कैट्स के रोए होते हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसे क्लीन करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। अगर आप एनिमल लवर हैं तो आप मेरा दर्द ज़रूर समझ सकते हैं। सोफ़े क्लीन करने के लिए ये गैजेट मुझे बहुत ही हैंडी लगता है और कंफर्टेबल है, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोफ़े क्लीन करे, फिर रूम की बेडशीट चेंज करी, पिलो कवर चढ़ाए। सबरीना अपनी ईदी खुद ही निकाल रही है। जोक्स अपार्ट, सबरीना कॉइन लवर है तो राफियों के वॉलेट में से कॉइन निकाल रही थी। और फिर मैंने जल्दी से बाकी की अपनी सफाई कंप्लीट कर ली, क्योंकि अगर आप जल्दी से सफाई कर लेते हो तो बाकी के कामों में देरी नहीं होती। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि घर ऐसे चमके कि पता लगे कि हाँ जी आज ईद है। और ये नूबी जनाब जो हैं चेयर पे चढ़ के बैठ गए हैं, क्योंकि मैंने नीचे पोछा लगाया हुआ था तो वो सूख रहा था। ये जनाब इतने समझदार हैं कि ऊपर ही बैठे हैं। और ये रहा मेरा ईद का आउटफिट जो कि भाभी के घर से आया था उनकी ईदी के साथ। तो फटाफट से अब मैं नहाऊंगी और नहाकर तैयार हो जाऊंगी और फिर मिलती हूँ आपसे। और जैसे ही मैं नहाने के लिए बाथरूम में आई, सबरीना ने भी शोर मचा दिया, उनको भी नहाना था। तो ये उनका मैंने बाथटब जो है छोटा सा क्यूट सा वो तैयार कर दिया। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। आपको और आपकी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और ईद बिना सेवइयों के तो अधूरी होती है ऑब्वियसली। तो भाभी ने किमामी सेवई बनाई थी जो कि अम्मी बनाती हैं हमेशा और बहुत ही टेस्टी बनी थी। फिर सब ने लंच किया साथ में बैठ के। यहाँ पे भाभी ने बहुत ही टेस्टी सा लंच तैयार किया हुआ है, दही फुल्कियाँ हो गई और हैदराबादी बिरयानी, कबाब। आज अकेले अकेले ईद हो रही है। हाँ। अम्मी को भी वीडियो कॉलिंग करके ईद की मुबारकबाद दी और फिर हम सब ने लंच किया बैठ के।
मैंने फ्रिज ओपन किया और गेस व्हाट, भाभी ने बनाई थी मैंगो पुडिंग एंड इट वाज रियली टेस्टी। यहाँ पे सबरीना मुझे खिलाने की कोशिश कर रही थी और खिलाते खिलाते गिरा लिया, इनफैक्ट मेरे कपड़ों पे गिर गया था। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत टेस्टी था। आप भी अपने घर में इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, इसकी रेसिपी भाभी ज़रूर बताएंगी। और यहाँ पे सबरीना खेल खेल के थक गई हैं और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और दुआ में याद रखिएगा एंड हैप्पी ईद वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।